हमारी 5 दिन की नर्सरी काफ़ी स्वस्थ है और नंबर 1 पौधे उगे लगभग 95% जर्मिनेशन हो गया है। और प्याज की नर्सरी अभी ये पीछे आप देख पा रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आप देखोगे तो हमारे जो क्यारे ये बना रखे हैं, इसके अंदर कितना प्याज उगा हुआ है, नर्सरी कितनी कंप्लीट है और बिल्कुल ग्रीन है। देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार तरीके से उगे हैं। अगर हम इसमें अंदाज़ा लगाए तो लगभग 95% जर्मिनेशन हो गया है। तो किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी में विशेष ध्यान रखने बात यह है कि एक तो भूमि को अच्छी तरीके से शोधन करना होता है, क्योंकि प्याज की नर्सरी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि इसके जो प्याज के जो पौधे हैं ऊपर से पीले पड़ के, ऊपर का जो हिस्सा होता है सबसे ऊपर, वहाँ से सूखते हुए नीचे चले जाते हैं और पूरी प्याज पीली पड़ के सूख जाती है नर्सरी। इसीलिए प्याज की नर्सरी के अंदर सबसे पहले हमें फंगीसाइड का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। हमने इस क्यारी की तैयारी करते समय हमने फंगीसाइड यूपीएल का साप आता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें कि कार्बनडाइजिम और मैनकोजेब आता है, जिसको हमने मिट्टी के साथ में पूरे क्यारू के अंदर अच्छी तरह से बिखेरा था। उसके अलावा हमने हाइब्रिड बीज लिया था, जो कि पहले से ट्रेडेड आता है, उसको उपचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो फंगीसाइड से हमने मिट्टी को उपचारित कर दिया। उसके अलावा हमने कीटनाशक से भी इसको उपचारित करना ज़रूरी था, क्योंकि हम जब इसमें गोबर की खाद डालते हैं तो गोबर की खाद डालने से कुछ जो कीटाणु है, जो कीट है, वो इसमें पड़ने लगते हैं और वो कीट हमारी प्याज के कोमल जो छोटे छोटे नर्सरी होती है, पौधे होते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हमने फेनवेलरेट नाम का एक पाउडर आता है जो 0.4% आता है, जिसको हमने जो खाद का ढेर होता है, जो हमने गोबर की खाद डाली थी, लगभग उस ढेर के अंदर पहले से हमने उस पाउडर को ऊपर बिखेर कर उस अच्छी तरह से उसको मिलाकर गोबर की खाद को फिर इसमें गोबर की खाद का छिड़काव किया था। तो एक तरह से हमने मिट्टी का शोधन फंगीसाइड से कर दिया और फिर हमने इसके अंदर जो गोबर की खाद डाली थी, सड़ी हुई थी, लेकिन उसको फेनवेलेट जो पाउडर आता है 0.4% कीटनाशक आता है, उसके द्वारा इस खाद को ट्रीट करके इसमें डालकर दोनों को मिक्स कर दिया। तो हमारी भूमि को हमने कीटनाशक और फंगीसाइड दोनों से उपचारित कर दिया। उसके बाद में हमारी सिर्फ ये 4 दिन की नर्सरी हुई है और पौधे बहुत ही शानदार उगे हैं। तो कई किसान भाइयों का डाउट होता है, शंका होती है, और मुझे कमेंट भी किया है और बहुत सारे बोलते भी है कि मैंने इसमें बताया था कि पिछले वीडियो में कि 20 रुपये किलो से कम नहीं जाता है। तो आजकल तो आप खुद समझदार है, ऑनलाइन हर चीज़ हो गई है, तो आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। जो बरसाती प्याज है, बरसात के समय बोया जाने वाला, लगाया जाने वाला प्याज है, उसकी रेट 20 रुपये किलो से लेकर 50 रुपये किलो तक बिकी है, वो भी हरे प्याज की। मतलब आपको उखाड़ कर पूरे के पूरे को पौधे को बेचने पर भी 20 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो तक इसकी रेट रही है। तो किसान भाइयों, ऐसा कोई शंका डाउट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्याज लगभग हमारा 1-2 रुपये किलो जाएगा। प्याज मिनिमम आपका बरसात वाला प्याज 20 रुपये किलो से कम नहीं जाएगा। ठीक है तो किसान भाइयों, अब रही दूसरी बात, आप खेती कब कर सकते हैं। अभी भी समय है, आप इसकी नर्सरी लगा सकते हैं और नर्सरी लगाकर लगभग 1 महीने में तैयार पौधों को आप अपने खेत में लगा सकते हैं। अगर आप सीधे खेत में सोविंग करना चाहते हैं तो भी आप बीज का छिड़काव करके कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप नर्सरी तैयार करके पौधों को अपने खेत में रोपण करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहली बार नर्सरी में अच्छी तरह से पौधे ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद में खेत की तैयारी जैसे अच्छी तरह से करके फिर लाइनिंग में अगर पौधे लगाओगे तो एकदम से वहाँ पर अच्छी तरह से जड़ जमा कर पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और हमारे जो आपके प्याज है उसके जो कंद है वो अच्छी तरह से बड़े होंगे और सुपर फास्ट ग्रोथ करेंगे। किसान भाइयों, अभी भी आप कर सकते हैं प्याज की खेती, और प्याज की खेती करके 1 बीघा में लगभग 80,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय जवान जय किसान।